Welcome, dear students. This one is our new lecture of Java language, multiple inheritance in Java using interface. Okay, I am your instructor Majid Shahab from VZ Learning Channel. एंड आज के लेक्चर में देखने वाले हैं हम लोग के मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जावा में पॉसिबल ही नहीं है। आज हम उसको पॉसिबल करेंगे यूजिंग इंटरफेस। ओके, पहले आपको बैकग्राउंड दूंगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है और वो जावा में पॉसिबल नहीं है, तो वो कैसे पॉसिबल नहीं है वो सब देख लेते हैं। उसके बाद फिर इंटरफेस के थ्रू हम लोग इसको ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी, हम लोग अपने स्टाइल में देखते हैं। ओके, वो प्रोग्रामिंग उतना ख़तरनाक माहौल वाला एनवायरनमेंट नहीं करते कि पता नहीं क्या क्या कोड एंड सो ऑन। हम सिंपल लोग हैं, सिंपल सी चीज़ देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने तरीके से कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है। लेट्स सपोज वी हैव अ क्लास। ओके, सो एक क्लास है हमारे पास, क्लास का नाम है ए। ठीक हो गया। ओके, अब हमारे पास एक और क्लास है, इस क्लास का नाम रख लेते हैं हम लोग बी क्लास। दो क्लासेस हो गई, ठीक हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, काम ये है कि एक नई क्लास बनाता हूँ। एक न्यू क्लास मैंने बना दी आपके सामने, इसका नाम लेट्स सपोज रख देते हैं सी। अब सी जो है वो कहता है कि मैं ए को पेरेंट बनाता हूँ। ठीक है, ए को पेरेंट बनाता हूँ। सो लेट्स सी ने ए को पेरेंट बना लिया। कैसे बनाएगा? एक्सटेंड से, वो आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर लें। सी क्या करेगा? अपने साथ यूज़ करेगा एक्सटेंड्स कीवर्ड और आगे लिख देगा ए। तो आपकी जो सी क्लास है वो चाइल्ड बन जाएगी, ए क्लास उसका पेरेंट बन जाएगी। ये सिंपल है, ये होता है जावा में। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, इसका नाम रखा हुआ है मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ए। ठीक है, मैंने क्लास बना दी ए। अभी फ़िलहाल मैंने इस क्लास में कोई कोड नहीं लिखा, सिर्फ आपको ये चीज़ समझाता हूँ मैं, जो मैंने अभी बनाया है क्लास ए, और क्लास सी इसको पेरेंट बना रही। तो कैसे बनाएगी समझिए कि ये क्लास सी है। ठीक है, नाम से कुछ नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक्सटेंड्स। किस क्लास को करना है हमने? ए क्लास को करना है। तो अब क्या हुआ है, ये जो क्लास है ये बन गई चाइल्ड क्लास, क्योंकि इसने एक्सटेंड्स किया है ए क्लास को। तो ए बन गई पेरेंट क्लास, ये बन गई पेरेंट क्लास, और ये बन गई चाइल्ड क्लास। अभी तक मैंने आपको यही करके बताया। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है कि आपकी एक क्लास जो है, जैसे इस क्लास में, इस केस में है सी, वो इसको भी पेरेंट बना रही है, साथ में इसको भी पेरेंट बना रही है। सो अभी ये कोई डायग्राम इस तरह होने वाली है। देखें, सी कह रहा है कि मैं इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ बी को। तो खैर है, कर दे, कोई प्रॉब्लम तो वैसे हमें नहीं लग रहा। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ, प्रॉब्लम तो हो सकती है। देखें कैसे। कंसिडर करते हैं कि ए में एक मेथड है, उसका नाम है शो। ठीक है, ये ए क्लास का मेथड है शो। नाउ ए क्लास का मेथड सी को मिल जाएगा, क्योंकि सी ने उसको पेरेंट बनाया हुआ है, तो इसकी एक कॉपी इसके पास आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं। ओके, सो चूँकि सी ने ए को पेरेंट बनाया था, तो उसका फंक्शन जो है शो, वो यहाँ पर आ गया। ओके, नाउ अब आप कंसिडर करें कि बी में भी एक फंक्शन है जिसका नाम है शो। बी में भी एक सेम फंक्शन है, मतलब सेम नाम का फंक्शन है, बॉडी उसकी अलग है लेकिन है सेम नेम है। अब चूँकि सी ने बी को भी एक्सटेंड किया हुआ है, सी ने बी को भी एक्सटेंड किया हुआ है, यानी सी ने बी को भी अपना पेरेंट बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस वाले शो फंक्शन की भी एक कॉपी यहाँ पर आ जाएगी। आएगी तो सही, क्योंकि वो दोनों उसके पेरेंट हैं। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किस वाले की बॉडी एग्जीक्यूट करूं, क्योंकि ये तो सी ने तो दोनों को पेरेंट बना दिया, दोनों तरफ से शो फंक्शन आ रहा है। तो वो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। इसलिए यहाँ पे शुरू होने वाली है एक बहुत बड़ी गड़बड़, और इसी वजह से जावा में आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं बड़ा सा क्रॉस लगा रहा हूँ। ओके, अब आप कहोगे कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये ऐसे ही कह रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। पहले देखें सी, जो कि हमारी ये क्लास है, सी समझें, ये सी है, दिस वन। इसने किसको पेरेंट बनाया हुआ है? ए को। सी ने ए को पेरेंट बनाया हुआ है यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो आप देख सकते हैं एक्सटेंड्स लिखा हुआ है, ए किया हुआ है, सब कुछ ठीक है, कोई एरर नहीं है। लेकिन
जब सी ने बी को भी पेरेंट बनाने की कोशिश किया तो ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था, और जावा को पता है कि यहाँ पे एम्बिग्युइटी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकता है, दो शो मेथड कॉल हो रहे हैं, किस वाले को एग्जीक्यूट करें उसको कुछ समझ नहीं आ रही। इसलिए देखें क्या होता है, जब मैं यहाँ पे कॉमा करता हूँ और साथ में लिखता हूँ एक और वैसे रुके, मैं यहाँ पे एक दूसरी क्लास तो बना लूँ पहले, क्लास बी। ओके, सो मैंने क्लास बी बनाई, अब ये वाली क्लास बी है, अच्छा ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं पब्लिक वॉइड शो, ठीक है। और यहाँ पर भी इस क्लास के अंदर बना लेते हैं पब्लिक वॉइड शो, ठीक हो गया। तो दोनों में शो मेथड आ गए, दोनों के अपनी अपनी बॉडी होगी। अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्लास है, इसके अंदर अपना मेथड है, ये क्लास है, इसके अंदर अपना मेथड है, लेकिन जो नीचे वाली क्लास है जो हमने अपने डायग्राम में सी बनाई हुई है, ये वाली, इसने एक्सटेंड किया हुआ ए को, लेकिन अब वो अगर एक्सटेंड करती है बी को भी तो देखें क्या होता है, कॉमा बी। अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई हैं। प्रॉब्लम क्या है, कर्सर लेके आते हैं, कह रहे हैं कि कुछ एक्सपेक्टेड है। क्या एक्सपेक्टेड है, बॉडी, ये जो भी इन्होंने दिया हुआ ये एक्सपेक्टेड है। एनीवेज ये प्रॉब्लम है, यानी कि जावा में आपके पास मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि जावा को पता है कि ये प्रॉब्लम बन सकती है, वो किसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करे। इसलिए जावा कहता है कि मैं आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करके दूँ। यानी ऊपर तो मैंने कुछ वर्ड भी लिखा हुआ है, ये देखें ज़रा, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकती है लेकिन यूजिंग इंटरफेस लिखा गया है। और मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो सारी की सारी क्लासेस हैं, ए भी क्लास है, बी भी क्लास है, सी भी क्लास है। तो क्लासेस के थ्रू आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। वो आपने देख लिया है कि यहाँ पे तो एरर आ रहा है, क्लास ए है, क्लास बी है, और जब यहाँ पे एक्सटेंड्स ए बी लिखा है तो हमें एरर देने लगा है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ तो नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको हैंडल करेंगे यूजिंग इंटरफेस। याद होगा आपको व्हाट वाज इंटरफेस, मैंने आपको बताया था, इट इज़ जस्ट लाइक योर क्लास। याद है आपको, पिछले लेक्चर्स चेक करें मेरे। इंटरफेस एक क्लास की तरह है, उसमें भी मेथड्स हो सकते हैं, उसमें भी आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन थोड़े से स्पेशल होते हैं, और सारी डिस्कशन हमने की भी, आप प्रीवियस लेक्चर्स को चेक करें। अब क्या करते हैं, हम बी को कहते हैं कि यार तुम क्लास मत रहो, तुम बल्कि बन जाओ इंटरफेस। वो भी क्लास की तरह होता है, उसका भी अपनी बॉडी होती है, उसमें भी मेथड्स होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इंटरफेस कर देता हूँ, इंटरफेस, ठीक है। अब ये मुझे एरर देने लगा है, देखें, कहता है कि इंटरफेस बना रहे हो, तो तुम्हें किसने कहा कि इसकी बॉडी बनाओ, क्योंकि इंटरफेस में तो मेथड की बॉडी होती नहीं है। तो हम खैर नहीं होती तो लड़ रहा है हमारे साथ, ये हम हटा देते हैं। फिर एरर दे रहा है, कहता है सेमीकोलन लगाएगा कौन, हम ही लगाएंगे, लगा दिया। अब ठीक है, सही है, इंटरफेस मैंने बना दिया है बी को। तो अब क्या करना है, अब छोटा सा काम है, वो ये है कि यहाँ पे अगर आपको याद तो प्रीवियस लेक्चर में इनहेरिटेंस में क्लासेस जब किसी दूसरी क्लास को पेरेंट बनाती है तो हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स, ठीक है। लेकिन जब इंटरफेस को यूज़ करती है क्लास तो उस केस में हम लोग एक्सटेंड नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। आप डेफिनेटली मेरा प्रीवियस लेक्चर चेक करें, वरना आप लोग बहुत सख्त कन्फ्यूज़ हो जाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी लेक्चर है, लेकिन आप चूँकि बेस बना के आएँ, पीछे लेक्चर इंटरफेस के चेक करें, तब आपको इजीली क्लियर होगा। इंटरफेस और इनहेरिटेंस, ये दो कॉन्सेप्ट मेरे प्रीवियस लेक्चर से देख लें, आपको ये वाला से समझ आ जाएगा। सो क्लास होती है एक्सटेंड्स, वो लिखा हुआ है। अब बी के लिए हम लोग यहाँ पे आके कहते हैं, बी को क्या करना है हमने, इम्प्लीमेंट्स। अब देखें एरर गया, और डायग्राम कैसी हो गई है, डायग्राम बिल्कुल वही रही है, ए भी आ रहा है सी के लिए, बी भी आ रहा है सी के लिए, लेकिन सिर्फ छोटा सा चेंज है कि बी जो है वो इंटरफेस है। इस तरीके से डायग्राम का स्केच वही है, लेकिन ये क्लास है और ये इंटरफेस है और ये भी क्लास है। तो इंटरफेस के थ्रू आप लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो गेट कर सकते हैं जावा में, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ओके, सो का गया हमारा कोड। सो मैंने कर दिया, एक्सटेंड कर दो ए को क्योंकि ए क्लास थी, और इम्प्लीमेंट्स कर दो बी को क्योंकि बी एक इंटरफेस है। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप कुछ समझ आ गई। सो ये मेथड की बॉडी हो गई, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया आई एम शो मेथड। और दूसरा जो है वो है इंटरफेस, और इंटरफेस के अंदर जो मेथड है वो है शो। ठीक है, शो मेथड। तो आप इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने इस क्लास का, OBJ न्यू
ठीक है, और OBJ को मैं कहता हूँ कि आप शो मेथड को एक्सेस करो। नाउ ये है हमारा शो मेथड, ठीक है। सो इसने क्या लिखा हुआ है, आई एम शो मेथड। पहले वाले प्रीवियस आउटपुट को मैं क्लियर कर देता हूँ, प्ले करते हैं इसको, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आई एम शो मेथड। ओके, सो इस तरीके से आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो पॉसिबल है आपके जावा में। एक छोटी सी एम्बिग्युइटी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, उसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको मैं ज़रा इस तरह सिंपल कर देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ डिस्प्ले। अब ठीक है, अब ये मुझे कह रहा है कि यार तुमने तो इंटरफेस को अप्लाई तो कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन तुम्हारी क्लास जो है जो इसको इम्प्लीमेंट्स कर रही है उसने अभी तक डेफिनेशन ही नहीं दी हुई। तो खैर हम दे देते हैं डेफिनेशन भी। हमारी क्लास कहाँ पे है ये, ओके। हम इसे कहते हैं कि पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और जैसे ही मैं बॉडी बनाऊंगा एरर गायब हो जाएगा, देखें, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि इंटरफेस जब इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करती है उसको इसका बॉडी प्रोवाइड करना ज़रूरी होगा, क्योंकि इंटरफेस वाले मेथड की बॉडी नहीं होती, और जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करती है वो उसको बॉडी देती है। तो हम दे देते हैं इसको बॉडी आई एम डिस्प्ले, ठीक है। सो यहाँ पे आके कहते हैं इसको OBJ डॉट डिस्प्ले भी कर दो। लेट्स सी, यहाँ पे आ गया आई एम डिस्प्ले। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हमारे लिए हो गई यूजिंग इंटरफेस। ओके, सो आप इस लेक्चर को चेक करें। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इंटरनेट पे भी इसकी एग्जांपल्स गिवन है, आप उनको भी देखें। कोई प्रॉब्लम हो, मोस्ट वेलकम, मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें, लोगों के साथ भी शेयर कर दें, उनका भी ज़रा फ़ायदा हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।